देश के लोगों ने भी माना है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार ने भी ट्वीट करा है कि आगामी चंद्रशेखर भाई इस देश के मुखिया होने चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री ग्रुप में सब लोग देखना चाहते हैं। लड़ रहे हम तो हमारे खुद के वोट बैंक बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम खुद आने वाले समय में हम तय करेंगे और ये बहुजन जाग चुका है। माननीय कांशीराम साहब का सपना था कि 21वीं सदी की बारी है, हाँ अब बहुजनों की बारी है, तो हम 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और आप सब लोग देख रहे हैं भारत दस्तक। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो धुले सिंह जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भारत दस्तक का। तो भैया अभी विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और जैसे खत्म हुआ है लोकसभा का बिगुल पूछ गया है, तो आजाद समाज पार्टी की क्या रूपरेखा है, थोड़ा बताइए। भीम आर्मी के माध्यम से आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली की गद्दी पर देखना चाहते हैं और पूरी टीम हमारी तैयार है। सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश का करेंगे कि लोकसभा लड़ना है तो हम टूट पड़ेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर भीम आर्मी की विचारधारा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को हम लगाएंगे। निश्चित हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भीम आर्मी हमेशा संघर्ष के रूप में जानी जाती है, आंदोलन के रूप में जानी जाती है और हमने हर जाति हर धर्म के लोगों की मदद करी। जो हमारे पास सच्चे दिल से मदद मांगने आए उनकी मदद करी। हाँ, भीम आर्मी पे एक आरोप लग रहा है कि एक जात की नहीं, हमारे आप देखिए कुशवाहा समाज के लोग भी हमारे से जुड़े हुए, पटेल समाज के लोग भी जुड़े। बॉडी देखोगे तो उसमें एक जात के लोग दिखेंगे ना यार, वो अलग चीज है, लेकिन भीम आर्मी सभी लोग जुड़े हुए, अंतर्मन से जुड़े हुए। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत लोग प्रभावित है। देश का अगर आइकॉन है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और देश के लोगों ने भी माना है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार ने भी ट्वीट करा है कि आगामी चंद्रशेखर भाई इस देश के मुखिया होने चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री ग्रुप में सब लोग देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहिए चंद्रशेखर आजाद, लेकिन जिस बार जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान को छोड़ दिया है तो मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है। हाँ, कुछ लोग संगठन में आते हैं। हर संगठन में ऐसे होता है कि कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संगठन वही रहता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग, सरकार बन गई थी लेकिन कुछ लोग वापस सरकार गिरा गए हैं, तो संगठन कभी नहीं गिरता है। कांग्रेस भी वहीं की वहीं है। तो जिस प्रकार भीम आर्मी भी हमारी, हाँ वीडियो जरूर वायरल हुआ है, लेकिन मैं वीडियो को ना तो पुष्टि कर सकता हूँ ना उसका खंडन कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जांच हो रही है, उनके कॉल डिटेल जांच हो रही है, उनके खाते जांच हो जाएगी। अगर दोषी पाए जाते हैं तो वो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सख्त निर्देश है। देखिए आप बोल रहे जांच होगी, ठीक है, हम भी मानते हैं कि जांच होगी, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ तो सबसे ज्यादा जो ट्रोल करने वाले या फिर दोष लगाने वाले भीम आर्मी के ऊपर वो कांग्रेस के नेता ही थे। दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के, कोई छोटे नेता है नहीं। उन्होंने खुद ट्वीट करा इस बारे में और कहा कि अगर हम हारते हैं, मतलब कांग्रेस की जो आम जनमानस उनका ये राय थी कि अगर हम हारते तो भीम आर्मी कारण होगी, क्योंकि वो दलितों को भटका रही है। मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी दूर से हार गए, मध्य प्रदेश से नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में आपका सुपड़ा साफ हो गया, राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया है ना, जहाँ जहाँ चुनाव सब दूर हारे हैं। आप अपना संगठन को देखिए। भीम आर्मी एक छोटा संगठन है, एक दलितों का संगठन है, राजनीति में उभर रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है कि यार ये कौम कभी हमें राजा महाराजा कह रहे थे, आज हमारे बराबर ही बैठेंगे, तो कैसे कर हमारे संगठन का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी कहना चाहूंगा कि अपने संगठन नहीं बचा पाए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो लोग, वो हमारे संगठन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और भीम आर्मी अब जान चुकी है, यहाँ का दलित जान चुका है कि हमारा हितैषी ही सिर्फ है तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पुराने नेता रह चुके हैं, तो आजाद समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से अपना दबदबा कायम करेगी? क्या वो गठबंधन करेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी? किस प्रकार से आपकी रूपरेखा है? क्योंकि अकेले जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे संगठन के लिए। अगर हमें भाजपा को रोकना है तो क्षेत्रीय दल से सभी संगठनों को साथ लेकर चल, लेकिन ये तय कौन करेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेगी और निर्णायक कमेटी तय करेगी। हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, निर्णायक कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अकेले लोकसभा लड़ेगी तो अकेले लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश दे देंगे कि हमें किसके साथ गठबंधन करके साथ लड़ना, उनके साथ लड़ेंगे। हम प्रत्येक कार्यकर्ता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कर रहे हैं। जो लोग वीडियो वायरल हुआ जिनको निष्कासित करा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो चंद्रशेखर भाई के साथ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें जो अभी सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि एक नगीना तो पक्की है कि आजाद समाज पार्टी उसमें लड़ेगी ही लड़ेगी, चंद्रशेखर जी लड़ रहे थे, तो मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें जो आपने चिन्हित कर रखी हो क्योंकि आप एक पुराने सीनियर नेता है? जी, उसकी हमने गोपनीय तरीके से सर्वे करा रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है प्रत्याशी, क्या उसका बैकग्राउंड जीरो लेवल अच्छा है कि नहीं, जनता के बीच में उसकी क्या पोजीशन है, तो सारी चीज़ हम एक हमारी गोपनीय विभाग होता है वो सर्वे कर रहा है। हमारी समिति ही बनी हुई है, जिस प्रकार अन्य पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टियों की समिति होती है, राष्ट्रीय पार्टी सर्वे कराती है ना, इस प्रकार हमारे भी लोग सर्वे कर रहे हैं। तो जहां हमें उचित लगेगा कि हम सारी नहीं लड़ाते हुए, माननीय राष्ट्रपति जी का आदेश रहा होगा, सारी नहीं लड़ा तो
हम 2-4 ऐसी लड़ेंगे जब पूरे प्रदेश की टीम लगी रहेगी, माननीय राष्ट्रीय पूरी ताकत लगा देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर चंद्रशेखर भाई से लेकर विनय रतन भाई से लेकर सारे लोग हम भिड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में लोकसभा में, हाँ विधानसभा में हम हार नहीं मान सकते। हमने खाता खोला है, पहला चुनाव था, माननीय कांसीराम साहब का कहना था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव अनुभव के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो हम तो पहला ही हुआ है। जो पार्टी किसी जमाने में राज 2-2, 3-3, 4-4 बार सीएम रह चुके, उनका बट्टाढार हो गया। तो भाई हम तो पहली बार लड़ रहे थे। उनका भी तो यही आरोप है कि हम हार भी रहे तो हमारे लोगों की वजह से हार रहे, यानी कि आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। हम किसी के लिए, किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, हम तो हमारे खुद के वोट बैंक बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम खुद आने वाले समय में हम तय करेंगे। और ये बहुजन जाग चुका है। माननीय कांसीराम साहब का सपना था कि 21वीं सदी की बारी है, हाँ अब बहुजनों की बारी है। तो हम 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। और भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई पे सब लोग विश्वास कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, आप अपने जो समाज के लोग हैं जो अधिकतर ऐसी मनुवादी पार्टियों में जाते हैं, उनको वोट देते हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुजन समाज कमजोर नहीं है, अगर वो अपना वोट सही जगह देना तो वैसे ही हम लोग हुक्मरान बन जाए। यहाँ पर हमारी समाज की विडम्बना क्या है मालूम है? हम टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं और हमारे नेता लोग आ जाते, ठेकेदार बन के आ जाते, वो हमारा वोट बैंक का सौदा कर देते। तो अब ये लोग जान चुके हैं, बहुजन जान चुका है कि असली चंद्रशेखर भाई हमारे लिए कौन लड़ रहा है। आज के युवा देख लो ना, 18 साल से लेकर 50 साल के नीचे वाले सारे युवा चंद्रशेखर भाई को अब वोट पसंद करते हैं, उनको नेता के रूप में देखना चाहते हैं। अब नहीं बिकेगा, अब नहीं बिकेगा। अब पहले हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम क्वार्टर बिक जाते थे, मुर्गे बिक जाते, अब नहीं बिकेंगे हम। तो अब चंद्रशेखर भाई के लिए वोट करेंगे। सारी जनता तैयार हो चुकी, युवा तैयार हो चुकी। तो एक आखिरी संदेश दे दीजिए बहुजन समाज के लोगों को, आजाद समाज पार्टी को क्यों वोट करें ना, ये बताइए। हाँ। वोट क्यों करें बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आइकॉन है और वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो समाज के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आज जो डर है वो सिर्फ भीम आर्मी का ही डर है, वो भीम आर्मी से प्रशासन हमारा काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं को ज्यादा मात्रा में भीम आर्मी जुड़े और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सपोर्ट करे, उनके हाथों को मजबूत करे। एक ही आइकॉन है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो आपके अधिकार और संविधान के अगर कोई सच्चा हितैषी है, संविधान का अगर कोई बचा सकता है, आपके एट्रोसिटी एक्ट अगर कोई बचा सकता है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ धुले सिंह जी, जो कि बहुत सीनियर नेता है आजाद समाज पार्टी के। मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।